नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। क्या आप जानते हैं कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आप कहेंगे कि इस दिन 1950 ईस्वी में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो आखिर उस दिन से ही हमारा संविधान क्यों लागू नहीं हुआ और इसके लिए आखिर हमने 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया? चलिए आपको बताते हैं। भारत की आज़ादी की आंदोलन चलाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई ऐसे नेता थे जो भारत को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली डोमिनियन स्टेट के दर्जे को स्वीकार कर लेना चाहते थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि एक राज्य अपने आंतरिक मामलों जैसे विधायी शक्तियों, कार्यपालिका शक्तियों, न्यायिक कार्यों तथा आंतरिक प्रशासन का संचालन, सैनिक मामलों और विदेशी मामलों जैसे विदेश नीति का निर्धारण के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। लेकिन देश का मुखिया, जिसे कि राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, वह नाम मात्र ही सही लेकिन उस औपनिवेशिक शक्ति का मुखिया होता है। यानी कि अगर भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ादी मिलती तो भारत सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र जरूर होता, लेकिन भारत में राष्ट्रपति नहीं होता। इसकी जगह हमें ब्रिटेन के राजा को ही अपना राष्ट्र का प्रमुख मानना पड़ता। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी भी ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हर हाल में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 तक भारत को पूर्ण स्वराज देने का प्रस्ताव पास किया गया। तब से 15 अगस्त 1947 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। लेकिन भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ादी मिली। लेकिन इसी अधिनियम में इस बात का जिक्र था कि भारत की संविधान सभा चाहे तो डोमिनियन स्टेट खत्म कर सकती है या इसे जारी रख सकती है। इसीलिए 26 जनवरी 1930 की तारीख को हमेशा के लिए याद रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया और इसके साथ ही डोमिनियन स्टेट का दर्जा खत्म हो गया और भारत पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी अगला वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।